लाकर रख दिया है कि जब एक एक बच्चा सोचने पर मजबूर हो गया है, तो वहां जितनी मेहनत हुई एक कांग्रेस ने ही की, कांग्रेस के झंडे के नीचे। और ये जितने चुगली जो मेहनत का आपको फल मिलेगा, और वो दिन दूर नहीं कि जबकि इनको इन पर बच्चा जान रहा है कि इन्होंने देश को जो कुछ भी इन 70 सालों में हमारे देश ने इकट्ठा किया, बनाया। एक तो अडानी और अंबानी, दूसरा अमित शाह और मोदी, इन चारों के हाथ में जो कुछ, इनसे हमें आजादी मिलेगा, कब इनसे आजादी मिलेगी। तो साथियों, आज आपको 50% कम जो है मेहनत करने पर भी इन्होंने हाथ झंझोड़ कर रख दिया कि ये है जिन्होंने देश को तबाह कर दिया और जिन्होंने बसता हुआ घर जो है उसको उजाड़ कर रख दिया। इसलिए आप सभी साथियों को ये कि आप सभी इकट्ठे होकर दिन रात मेहनत करके जिस तरह हम इस पार्टी को पार रखेंगे, सबके जिस तरह आज समय आ गया है इकट्ठा होने का, अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जो है वो मीटिंग रखी है। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीज, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज और मेरे डिस्ट्रिक्ट के जितने ब्लॉक सदूर साहिबान हैं और वर्किंग ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, वो सारे जो हैं वो आज की मीटिंग में जो है वो शामिल हैं। और उसके अलावा कुछ पार्टी के सीनियर लीडर्स जो हैं वो भी शामिल हैं। आज की मीटिंग हमने जो बुलाई है उसका मकसद एक है कि एक तो जो इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी मेंबरशिप ड्राइव जो है वो कुछ दिनों तक पार्टी जो है कमान जो है वो स्टार्ट कर रही है, और एक तो पूरे देश में हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो मेंबरशिप ड्राइव जो है वो स्टार्ट करेगी। और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो है मेंबरशिप ड्राइव जो है वो होगी, मुझे लगता है एक आने वाले एक हफ्ते के अंदर। एक तो उसके बारे में जो मेरे पार्टी के पूरे डिस्ट्रिक्ट के ये ऑफिस बेरर हैं, सीनियर साथी हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट करूं। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त आप देख लो कि उनकी क़यादत में जो देश में उनकी हुकूमत है, और यूटी में भी इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि उनका पूरा रोल जो है वो यहाँ पे यूटी में भी है। जिस तरीके से महंगाई, डीजल पेट्रोल की कीमतें देखिए आसमान को छू रही हैं, रसोई गैस जो आप देख लो कि आज वो कहाँ जाके पहुंचा है, और खाने पीने की जो अशिया हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो जब मैं मिनिस्टर था यहाँ पे हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए थे, आज एक प्रोजेक्ट भी जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल बनी है, अब हम कोशिश कर रहे हैं मिलजुल के सारे साथी पंचायती राज सिस्टम जो है उसको, जितने हमारे PRIs हैं, चाहे उसमें हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, हमारे BDC चेयरपर्सन हैं और DDC के मेंबरान हैं और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, हम सारे लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो काम मैंने एज मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट किए थे उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो मुकम्मल किया जाए। जो खासकर रोड, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो, जिसे हम जल शक्ति डिपार्टमेंट आज का नाम दिया गया है। तो मैं कहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें कि बिजली की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कत है, रोड कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, रोडों की हालत क्या है, या इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर जो सिस्टम है रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं कहूंगा टोटल फेल है इस वक्त। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर को आप ले लो, हार्टिकल्चर को आप ले लो, और खासकर इस वक्त मैं कहूंगा कि हमारी गंदम की जो फसल है वो लोग बीजने जा रहे हैं किसान हमारे भाई जो है, लेकिन आज गंदम का बीज जो है वो रजौरी के अंदर जो है वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो कांग्रेस पार्टी इन सारे मुद्दों को लेके हम जो है वो यहाँ एक जबरदस्त जो है वो अपनी स्ट्रगल जो है, प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपनी स्टेट जो कांग्रेस कमेटी है उसकी क़यादत में रह के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को उसकी डायरेक्शन पे, और डिस्ट्रिक्ट में मैं और मेरे साथी जो हैं वो हम जो है वो यहाँ के लोगों की आवाज जो है वो हुकूमत तक पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ एक अपोजिशन का रोल अदा करे, लोगों के दुख दर्द में जो है वो मेरे साथी जो है वो शामिल हों, और किसान भाई हमारे, खासकर हमारे 6 महीने से किसान भाई जो दिल्ली की सड़कों पर मतलब वो बैठे हुए बेचारे, उनको कोई पूछ नहीं रहा। देश, हमारे मुल्क की किसान भाई जो हमारे हैं वो इस देश की आन है, शान है, लेकिन आज उनको पूछने कोई नहीं जा रहा, उनका हाल कोई पूछ नहीं रहा। आप देख रहे हैं इन सारी चीजों को लेके हम जो है वो चलेंगे, और मैं ये यकीन दिलाता हूं आपको कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी यहाँ की जितनी भी है हमारे साथी जो हैं वो यहाँ के लोगों के दुख सुख में बराबर के शरीक होंगे। जो ऑन गोइंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।
और जो छोटे मोटे हमारे लोगों के काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम लोगों के मसाइल खान साहब बेरोजगारी जो है, आपने सही कहा कि हमारे आरजी साहब ने ये अनाउंस भी किया था कि हम इतने 1000 पोस्टें जो है वो यहाँ रियासत यूटी जो है जम्मू कश्मीर उसको दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर हफ्ता पहले हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ बेरोजगारी की बात की, लेकिन अमली तौर पर कोई काम जो है वो नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, मैं कहूंगा कि इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो यूटी जम्मू कश्मीर में है। जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि यहाँ यूटी बनने के बाद यहाँ की तामीर और तरक्की होगी, यहाँ की बेरोजगारी खत्म होगी, आज हमें उस यूटी बनने के बाद फायदा ये हुआ कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो जम्मू कश्मीर में शायद 21 के 22% जो है वो सबसे ज्यादा देश की हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे देश में। मैं खुर्शीद जानव साहब से कहूंगा, मेरे साथ ये बैठे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्स पर्सन है, और मेरे साथ बिट्टू शाह जी बैठे हैं जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल जोरी के चीफ वीपी हैं। तो मैं खुर्शीद जानव साहब से कहूंगा कि वो दो बातें। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। एज ए होल मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप मीडिया पर्सन से, एज ए होल सारे मुल्क के हालात जो हैं बड़े अबतर हैं। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने वोट लिए थे वो अपने उन मुद्दों पर, अपने उन वादों पर पूरा नहीं उतरी। उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है बेसिक मुद्दा था। जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, आप ये अच्छे तरीके से समझ लें कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान का जो हमारा नौजवान है वो इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रहा है। पढ़े लिखे नौजवान जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है सड़कों पर हैं, उनके लिए रोजगार का कोई साधन नहीं। जहां तक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की एप्लीकेशन का मामला आया या 35A की एप्लीकेशन का मामला आया, ये कहता सरकार ने इसको एक विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो है इसको एब्रोगेट किया, और पार्लियामेंट के अंदर मुतफिका तौर पर ये जो जिनकी मेजॉरिटी थी उसमें 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद ये वादा किया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट खत्म करने के बाद, यूटी बनाने के बाद यहाँ दूध और शहद की नदियां जो है नहरें बहेंगी। ये तो आप भी समझते हैं, मीडिया पर्सन को जरा अच्छी तरीके से समझते हैं कि उसके बाद कितनी तरक्की हुई। 7 सालों से जो बीजेपी सरकार ने हमारे हिंदुस्तान को गवर्न कर रही है, इसने हमारे असासों तक को बेच दिया, और हमारे पास वो असासे जो हमने 70 साल में पैदा किए थे वो सारे के सारे असासे बेच दिए। और हर महाज पर जो है यहाँ की जो बीजेपी हुकूमत है हिंदुस्तान की है वो हर महाज पर फेल हो गई है। वो आप बॉर्डर्स की बात ले लें, चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर मिलता है, आप देख लें कि चाइना कितना अंदर आ गया है, कितने हमारे फौजी जवान वहां शहीद हो गए हैं। किसान पिछले 1 साल से तड़प रहा है, सड़कों पर बैठा है, और सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। तो जिस मुल्क के अंदर किसान जो है और जवान जो है दोनों परेशान हो, उसमें तरक्की कहां से हो सकती है? सर अगर हम बात करें पिछले दिनों में जम्मू में डोगरा से मीटिंग की है, उसमें कांग्रेस के रमन भल्ला जी भी शामिल हैं। क्या जम्मू के लिए कांग्रेस भी ऑल पार्टी मीटिंग के साथ इकट्ठे होकर अपोजिशन का रोल निभाएगी? नहीं, ये हमारी पार्टी हाईकमान जो है ये उसका जो डिसीजन होगा हमें वही है, हमारा ये प्रोरोगेटिव नहीं है। हमारी पार्टी हाईकमान दिल्ली में सोनिया जी, राहुल जी जो फैसला करेंगे हम उनके फैसले के बिल्कुल हम उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखेगी और अपनी आवाज जो है वो बुलंद करती रहेगी।